Overview of modern cardiac equipments used in critical care, OT, ICU, and emergency settings. Advanced cardiac equipments. Overview of modern cardiac equipments used in critical care, OT, ICU, and emergency settings. जो एडवांस कार्डियक इक्विपमेंट्स होते हैं वो ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न कार्डियक इक्विपमेंट्स यूज इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स हो गया, ओटी हो गया, आईसीयू एंड इमरजेंसी सेटिंग्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। कार्डियक मॉनिटर इंट्रोडक्शन। कार्डियक मॉनिटर इंट्रोडक्शन, इसमें कार्डियक का मॉनिटर होता है उसका परिचय दिया गया है आपको। ये कार्डियक मॉनिटर continuously measure and display vital physiological parameters of patient। जो कार्डियक का जो पेशेंट होगा उसमें जो कार्डियक का जो पेशेंट इमरजेंसी में आएगा उसमें कार्डियक मॉनिटर इंट्रोडक्शन मॉनिटर लगाया जाता है पेशेंट को। उसमें आपका कंटिन्यूसली मतलब हमेशा लगातार मेजर एंड डिस्प्ले उसमें मॉनिटर होता है, उसमें डिस्प्ले पे वाइटल आपकी आती रहती है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स सारे आप पेशेंट के उस पर दिखते रहते हैं। जैसे ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आपको उसको देखना पड़ेगा, इंजेक्शन जो भी देना है देना पड़ेगा टाइम। वाइडली यूज इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। ये मतलब ये नॉर्मली ये इंटेंसिव केयर यूनिट्स आईसीयू जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियक केयर यूनिट्स जिसमें हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें कार्डियक आईसीसी होता है, कार्डियक केयर यूनिट्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर ओटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ओटी में भी पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो बेहोशी की हालत में होती है, उसके सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है पेशेंट के मॉनिटर पे देखते रहते हैं। ऑपरेशन थिएटर ओटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमरजेंसी में भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी जब होती है तभी पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसमें कार्डियक मॉनिटर लगा के उसके पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कार्डियक मॉनिटर। फंक्शन ऑफ कार्डियक मॉनिटर कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में बताया गया है। ईसीजी मॉनिटरिंग होती है, एसपीओ2 मॉनिटरिंग होती है, ब्लड प्रेशर, एनआईबीपी आईबीपी मॉनिटर होता है, रेस्पिरेशन रेट बताता है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है, टेम्परेचर बॉडी का आपका कितना है वो भी उसमें मॉनिटर में डिस्प्ले होता रहता है। ईसीजी मॉनिटरिंग मतलब हार्ट बीट कैसे आपकी चल रही है, क्या है ईसीजी इस पे देखिए आ रहा है। एसपीओ2 ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में कितना है इसको भी दिखाता है। ब्लड प्रेशर, एनआईबीपी आईबीपी कितना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे का है वो भी आपका बताता रहता है। रिस्पायरेशन सांस लेने को दिक्कत तो नहीं तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा होगा वो भी आपको मॉनिटर करता है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग मतलब बॉडी का टेम्परेचर हाई है कि लो है ये भी आपका मॉनिटर पे दिखाता रहता है। टाइप्स ऑफ कार्डियक मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? कार्डियक टाइप्स ऑफ कार्डियक मॉनिटर। बेड साइड मॉनिटर यूज इन आईसीयू आईसीसीयू। ये बेड साइड जो बेड के बगल में बिल्कुल लगाया जाता है वो बेड साइड मॉनिटर होता है, जिसमें आईसीयू सीसीयू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल मॉनिटर यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड एनालिसिस। जब पेशेंट को कभी इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है तो उसमें भी पोर्टेबल मॉनिटर यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट मतलब पोर्टेबल मॉनिटर को उसको एम्बुलेंस में या कहीं पे भी एयर से लेके जाते हैं तो एयर में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम मल्टीपल पेशेंट मॉनिटर फ्रॉम वन स्टेशन। ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ये मल्टीपल पेशेंट ये सभी पेशेंट मतलब जो विभिन्न प्रकार के पेशेंट सीरियस होते हैं उस पर मॉनिटर ये काम करता है। ये एक स्टेशन एक जगह पे निश्चित फिक्स कर दिया जाता है, पेशेंट को वहाँ पे लाके रखा जाता है। अलार्म सिस्टम इन कार्डियक मॉनिटर। ये अलार्म सिस्टम कार्डियक मॉनिटर होता है। इसमें क्या होता है कार्डियक मतलब ये मॉनिटर जब पेशेंट को लगाया जाता है तो इसमें अलार्म बजता है। अलार्म कैसे क्या होता है? विजुअल एंड ड्यूअल अलार्म से हाई एंड लो लिमिट अलार्म, अलार्म इंश्योर पेशेंट
सेफ्टी एंड रैपिड इंटरवेंशन। ये इंश्योर करता है पेशेंट को कि पेशेंट को अगर कोई दिक्कत होती है तो उस तरीके उसमें फीड कर दी जाती है तो तुरंत वैसी आवाज़ आएगी तो आपको तुरंत क्विकली पेशेंट के पास आपको पहुंचना होगा। हाई एंड्रो लिमिट अलार्म की स्पीड जो है हाई वैल्यू की वैल्यू जो है हाई किया जा सकता है। अलार्म डिस्प्ले पे देखने वाला होता है कि इसमें वैल्यू 0 कर दी जाती है, विजुअल एंड एक्टिवेट अलार्म हो जाता है। पैरामीटर मॉनिटरिंग कंटीन्यूअस ईसीजी वेवफॉर्म एनालिसिस। ये मॉनिटर होता है कंटीन्यूअस ईसीजी वेवफॉर्म एनालिसिस, तो ईसीजी की कंटीन्यूअस एनालिसिस करता रहता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन ट्रेंड्स, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में कब ज़्यादा हो रहा है उसको ये डिस्प्ले पे दिखाता रहता है। जैसे इस पे देखिए ऑक्सीजन लेवल इस पे दिखा रहा है। ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स, ब्लड प्रेशर अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो ब्लड प्रेशर इसमें 180 ये दिखा रहा है, इसमें 125 85 हो जाए, 35 90 हो जाए, कभी 160 हो सकता है, 105 65 हो सकता है। ऐसे इसमें देखना होता है, पेशेंट को बताना होता है, डॉक्टर को बुला के इसमें मेडिसिन जो भी होगा वो देना होगा। ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स, रिस्पायरेटरी पेशेंट मॉनिटरिंग, पैटर्न मॉनिटरिंग, रिस्पायरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत ऊपर नीचे होगी, ऑक्सीजन लेवल का उसको भी दिखाता है। डाटा स्टोरेज और रिव्यू, इसमें डाटा स्टोरेज हो सकता है इस मॉनिटर में कि जैसे आपने मॉनिटर लगा दिया, पेशेंट को छोड़ दिया, मॉनिटर लगा के उसके बाद आपको दूसरे काम में दूसरे मरीज को देखने चले गए तो आप पीछे बाइक में जा सकते हैं कि आधा घंटा अगर हम इस पेशेंट के पास नहीं रहे हैं तो उसमें पीछे इसकी रीडिंग क्या आई है वो सारा आप रिव्यू कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्डियक मॉनिटर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्डियक मॉनिटर, डेली फंक्शन चेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्डियक मॉनिटर। ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्डियक मॉनिटर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब डेली का डेली कार्डियक मॉनिटर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेली चेक करना होगा। जैसे डेली फंक्शन चेक्स, आप आएंगे जब हॉस्पिटल ओटी ICU में तो आप डेली पहले अपने मॉनिटर को, अगर कोई पेशेंट इस बेड पे नहीं है मॉनिटर है तो आप मॉनिटर को चला के चेक करेंगे कि हमारा मॉनिटर ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा। इमरजेंसी कोई पेशेंट आ गया, आपने मॉनिटर लगाया, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इलेक्ट्रोड एंड केबल इंस्पेक्शन, आपको उनके सारे वायर चेक करने हैं कि बिजली का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से उसमें है कि नहीं है, ये सब देखना है। कोई तार नहीं काट दिया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक से हो रही है नहीं हो रही, कैलिब्रेशन चेक्स सारे उसको वायर और बिजली सप्लाई चेक करना है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन से मतलब डेली मॉनिटर की क्लीनिंग करवाना है या करना है आपको, और वो डिसइंफेक्शंस रहे इसके लिए आपको स्टेलाइज करना है, उसको मतलब इन्फेक्टेड नहीं होना। बैटरी है चेकअप, अगर कोई बैटरी बढ़ती है तो उसके थेरेपी चेकअप करना है, बैटरी ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से उसको भी आपको चेक करना है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए हटा देना है, या उसमें पता चला है कि अपनी बैटरी हमारी 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड कम बचा है तो भी आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से आगे सूचना देना है। सॉफ्टवेयर अपडेट व्हेन रिक्वायर्ड, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर पड़ता है तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भी अपडेट करने के लिए बोलना है या अपडेट करवाना है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसे मोबाइल में सब सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं साल 2 साल बाद, उसी तरह इसमें भी अपडेट किया जाता है सॉफ्टवेयर। कार्डियक मॉनिटर, ECG check electrodes, no SpO2 reading, recording pro alarm function reset system। ये जो कार्डियक मॉनिटर होता है ये सिर्फ चेक इलेक्ट्रोड्स करता है, आर्टिफैक्ट इन ECG, जो आपके हार्ट में आर्टिफैक्ट इन ECG
चेक करता है इलेक्ट्रोमोड्स। इसमें नो स्पीड की रीडिंग, इसमें स्पीड की रीडिंग नहीं आती, तो होता है अलार्म सिस्टम, अलार्म इसमें लगा होता है। डिफिब्रिलेटर इंट्रोडक्शन, डिफिब्रिलेटर इंट्रोडक्शन, डिफिब्रिलेटर डिलीवर्स ए कंट्रोल इलेक्ट्रिकल शॉक रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। डिफिब्रिलेटर इंट्रोडक्शन, डिफिब्रिलेटर होता है हार्ट, जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक करता है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या होती है, तो डिफिब्रिलेटर डिलीवर्स ए कंट्रोल इलेक्ट्रिकल शॉक टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। उसके जो ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको शॉक देते हैं, इसको इसमें इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, शॉक देकर उसकी हार्ट बीट को नॉर्मल कर सकते हैं। यूज टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम, यूज टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। कभी कभी उसकी हार्ट बीट रुक जाती है तो उसको भी यूज टू रिस्टोर मतलब दोबारा सांस और हार्ट बीट लाने के लिए उसको इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट इन कार्डियक अरेस्ट, ये लाइफ सेविंग जिंदगी को बचाने वाले इक्विपमेंट इन कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब हार्ट अटैक पड़ने पे लाइफ को दोबारा बचाने वाला ये इक्विपमेंट होता है। वर्क बाय डेवलपिंग माय बॉडी, वर्क बाय principles of defibrillation, myocardial component allows access not to regain control. Monophasic defibrillation, monophasic current flows in one direction, monophasic जो होता है current flows in one direction, एक current flows in one direction, monophasic में तो one side से current जाता है, biphasic में current flows in two places, और biphasic जो होते हैं उसमें current flows इसमें दो तरीके से दो phases में जाता है। biphasic requires less energy, biphasic requires less energy, biphasic में जो है कम एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। Type of defibrillators, manual defibrillator used by trained professional, manual defibrillator जो होता है used by trained professional होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हैं, ईसीजी टेक्नीशियन हो गए, जो भी मतलब होते हैं, तो ये मैनुअल डिफिब्रिलेटर यूज बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, जो ट्रेंड होंगे वो प्रोफेशनल होंगे, जो डेली इसका इस्तेमाल करना होंगे, ट्रेनिंग करके आएंगे वही इसका इस्तेमाल करेंगे। मैनुअल डिफिब्रिलेटर यूज बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज बाय पर्सन्स, ऑटोमेटिक जो होता है उसको ट्रेनिंग देने के बाद कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर आईसीटी इम्प्लांटेड सर्जिकल, इम्प्लांटेड कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर आईसीटी सर्जिकल, सर्जरी के जब सर्जिकल कोई पेशेंट होता है तो उसमें इम्प्लांटेड कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर आईसीटी इम्प्लांटेड उसकी बेड साइड में ही इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। Same user of defibrillator ensure no contact with patient, ensure no contact with patient, इस चीज को इंश्योर करना होता है कि नो कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, कॉन्टैक्ट पेशेंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन में यूज कंट्रोल जेल पैड्स, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको जेल पैड्स का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो फिर बार बार उखाड़ने का डायरेक्ट आप लगा देते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ना होता है तो उसमें बार बार उखाड़ने का खतरा रहता है, इसमें पेशेंट को पेन भी होता है। इसलिए यूज कम्युनिकेटिव जेल पैड्स, अनाउंस क्लियर बिफोर शॉक, अनाउंस क्लियर बिफोर शॉक, अनाउंस करना होता है क्लियर बिफोर शॉक की, मतलब इसको शॉक देने के बाद पेशेंट आ सकता है, जा सकता है। अवॉइड वेट सरफेस, आपको अवॉइड करना चाहिए वेट सरफेस, मतलब एकदम प्लेन और क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर राइट
प्लेसमेंट, प्रॉपर तरीके से पैड जो है जहाँ पे रखना है वो जगह निश्चित होनी चाहिए। प्लेसमेंट उसको जो करना होता है पैड्स को वो निश्चित जगह पे ही आपको वो प्रोफेशनल के द्वारा ही किया जाएगा। सेफ यूसेज ऑफ डिस्क्रिमिनेटर, यूज कंप्यूटर्स, बैटरी चेक एंड कैलिब्रेशन, बैटरी चेक एंड कैलिब्रेशन, आपको डेली उसकी बैटरी चेक करना है कि कैलिब्रेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बैटरी डेली आपको चेक करना है, उसका इलेक्ट्रिक मोड उसका हमेशा चेक है। डेली बैटरी चार्जिंग चेक, जो कैलकुलेटर होता है उसकी जो बैटरी होती है कभी कभी डाउन हो जाती है, इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ी, आप पेशेंट उस समय इमरजेंसी के लायक होता है, 5-10 मिनट का भी बहुत ज़्यादा समय इधर उधर करेंगे तो दिक्कत होगी। डेली बैटरी चार्जिंग चेक, बैटरी उसकी डेली चेक करना है कि चार्ज है कि नहीं। कभी कभी उनको फ़ोन ही उठाते हैं, देखते हैं बैटरी कम हो गई है तो इसमें लापरवाही करनी, डेली चेक करना है। एनर्जी आउटपुट कैलिब्रेशन, उसका जो झटके वाला एनर्जी आ गई है उसकी आउटपुट कैलिब्रेशन में कैसी है क्या है, इसको भी डेली आपको चेक करना है। कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कभी कम ज़्यादा हो जाता है, इसको भी चेक करना है। पैडल्स इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन, पैडल्स इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन, पैडल्स उसके जो पैडल होते हैं वो चेस्ट पे लगा के देते हैं उसको, उसका भी इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन उसको भी चेक करना है। प्रिवेंटिव डिवाइस फेलियर ड्यूरिंग इमरजेंसी, कभी कभी प्रिवेंशन डिवाइस फेलियर ड्यूरिंग इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी में आपका फेल होने का डर रहता है, तो फेल होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है दूसरा कोई ना हो, या किसी दूसरे पेशेंट को यूज हो रहा हो, तो प्रिवेंशन डिवाइस फेलियर ड्यूरिंग इमरजेंसी, फेलियर नहीं होना चाहिए इमरजेंसी के दौरान। डिवाइस नॉट चार्जिंग चेक बैटरी, डिवाइस चेक बैटरी चेक नहीं करेंगे तो डिवाइस नॉट चार्जिंग चेक बैटरी, डिवाइस को नॉट चार्जिंग, डिवाइस चार्ज नहीं करेगा तो बैटरी सही नहीं होगी उसकी। नो शॉक डिलीवरी चेक पैड, शॉक भी नहीं देगा। जब आप पैड लगा के शॉक दे रहे होंगे, शॉक किसी पेशेंट को दे रहे होंगे तो वो उसमें शॉक नहीं आएगा तब भी दिक्कत होगी। इधर अलार्म रीसेट सिस्टम, अगर उसका अलार्म इधर गलत टाइम पे मतलब बज रहा है, सही टाइम पे बजेगा तो ठीक है, तो उसको भी रीसेट सिस्टम को रीसेट करना होता है कि अलार्म हमारा ठीक समय पे बजे। एक्सटर्नल पेस मेकर इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल पेस मेकर इंट्रोडक्शन, पेस मेकर पल्स जनरेटर हार्ट लीड्स पेस मेकर डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू स्टिमुलेट कार्डियक कंट्रैक्शन, मेंटेन एन एक्यूरेट हार्ट रेट, यूज व्हेन पेशेंट फेल्स कॉमन इन ओटी एंड आईसीयू। ये जो पेस मेकर होता है इसको ओटी में लगाया जाता है, आईसीयू में, मतलब उसके पेसमेकर का प्लेसमेंट होता है ओटी आईसीयू में होगा, ओटी में लगा के आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। यूज व्हेन पेशेंट फेल्स। टाइप्स ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं, हार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया गया है। पेसमेकर सिंगल चैम्बर पल्स जनरेटर, लीड डुअल चैम्बर टेम्परेचर पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर होता है। टेम्परेरी मतलब पेसमेकर कभी कोई दिक्कत हुई, हार्ट अटैक आ रहा है जो पेसमेकर है तो टेम्परेरी पेसमेकर लगा के पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। उसके बाद आप फिर बाद में हॉस्पिटल में जाके उसको ठीक से जैसे हार्ट डॉक्टर बताएं कार्डियोलॉजिस्ट उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं, उसको बीच बीच में डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट
कुछ मिलते रहना है और एडवाइस देते रहते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस, एक एक्सटर्नल डिवाइस टाइप की आती है जो आपके शरीर में लगाकर ऑन देते हैं। यूज़ इन इमरजेंसी, यूज़ इन इमरजेंसी, ये सब इमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं। इमरजेंसी परमानेंट पेस मेकर, एक परमानेंट पेस मेकर होता है जो ओपन हार्ट की सर्जरी होकर फिर हार्ट में ही फिक्स कर दिया जाता है। इम्प्लांटेड सर्जिकल लॉन्ग टर्म सर्जरी करके और लॉन्ग टर्म यूज के लिए उसको अंदर सेट कर दिया जाता है। इसको परमानेंट पेस मेकर कहते हैं। टेम्परेरी पेस मेकर जो होता है एक्सटर्नल डिवाइस होता है, यूज इन इमरजेंसी में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल डिवाइस होती है वो लगा दी जाती है। परमानेंट पेस मेकर इम्प्लांटेड सर्जिकल लॉन्ग टर्म यूज, ये जो है सर्जरी के माध्यम से ये लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलने वाला है। ये सर्जरी के माध्यम से हार्ट में स्थिर कर दिया जाता है, इसको यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल पेसमेकर, इलेक्ट्रिकल सिस्टमेशन ऑफ मायोकार्डियल मेंटेनेंस एंड हार्ट रेट, प्रोड्यूस कार्डियक आउटपुट ओवर राइज abnormal rhythm, मेंटेनेंस एंड हार्ट रेट को ये मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। पेसमेकर इलेक्ट्रिकल सिस्टमेशन ऑफ मायोकार्डियल प्रोड्यूस कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है आने जाने का, कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और राइट्स नॉर्मल रिदम, कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जब सांस नहीं ले पाएंगे तो कोई दिक्कत होगी। ऑपरेशन ऑफ एक्सटर्नल पेसमेकर, ऑपरेशन ऑफ एक्सटर्नल पेसमेकर सेट पेसिंग रेट, सेट ऑफ करंट, इंश्योर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर, चेक सेंसिंग फंक्शन। मॉनिटर ड्यूरिंग पेसिंग, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग पेसिंग, ईसीजी मॉनिटरिंग, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, पेशेंट कंफर्ट, वाच फॉर कंप्लेंट्स। ईसीजी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग पेसिंग, जब पेसमेकर लगाया जाता है तो ईसीजी मॉनिटर उसमें जो है ईसीजी लगाई जाती है। पेशेंट में जो पेसमेकर एस्टेब्लिश करेंगे तो ईसीजी मॉनिटरिंग, ईसीजी उसकी हार्ट बीट हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे कि ईसीजी में मतलब हार्ट में उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ईसीजी मॉनिटर लगाएंगे उसके माध्यम से हम हर वक्त जो है उसका हार्ट रेट मॉनिटर करते रहेंगे। स्टेबिलिटी, तो उसमें स्टेबिलिटी कितनी पेशेंट में घबराहट नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं, पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट का कंफर्ट मतलब उसको बेचैनी उलझन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बुला के देखेंगे, उसको समझाएंगे, जब तक उसको स्थिर नहीं करेंगे तब तक पेशेंट बात और कंप्लेंट्स, पेशेंट की कोई कंप्लेन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं बता रहा है, हार्ट में पेन तो नहीं है, ये सब इशू फिर पेशेंट को स्थापित करेंगे। मेंटेनेंस इन ओटी, स्लाइड हैंडलिंग, मेंटेनेंस इन ओटी में जाने से पहले या पेशेंट को लाने से पहले उसको क्या क्या करते हैं। मेंटेनेंस इन ओटी, पेशेंट को उसमें मेंटेनेंस ओटी कैसे तैयार करेंगे। ओटी स्लाइड हैंडलिंग, हाथ को स्वच्छ एकदम साफ होना चाहिए। बैटरी चेक, सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बैटरी चेक करें कि कोई बैटरी डाउन तो नहीं है, आपको नहीं है, उसकी बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, बैटरी सारी चेक करेंगे। रीडेबिलिटी चेक, रीडेबिलिटी चेक करेंगे। प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर यूज, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करने आफ्टर यूज मतलब यूज
यूज़ करने के बाद प्रॉपर आफ्टर यूज मतलब यूज़ करने के बाद प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर यूज, तो उसमें स्टोरेज है कि नहीं, प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर मतलब यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से जो चीज़ उठाएंगे वहीं रखेंगे और उसको डिसइंफेक्शन इंफेक्टेड करके ही रखेंगे। हैंडलिंग, जिस हाथों से हमको उठाना है उसको प्रॉपर तरीके से स्लाइस करेंगे, पूरी बोटी स्लाइस होगी, किस सामान का इस्तेमाल होना है सब प्रॉपर तरीके से सब सेटलमेंट करेंगे, इसमें कैसे सब अच्छे से सेटलमेंट किया गया है और फुल स्लाइस होना चाहिए, कोई 0% इन्फेक्शन होने के चांसेस होने चाहिए। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन होने का दिक्कत है तो उस समय बहुत दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। सारी सेफ्टी पेशेंट को देखते हुए करनी होती है। सारा सामान अपनी जगह सेटलमेंट होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, बैटरी सब वायर सब चेक होना चाहिए, बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर सब प्रॉपर स्टोरेज जो प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर यूज सब वर्किंग होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करें, वो भी स्टरलाइज करके दोबारा जरूर पड़ जाए उसको मेंटेन करके रखना है।